आज हमारे साथ है राजस्थान की लेडी डॉन के नाम से मशहूर, जो शुरू में कभी अनुराग चौधरी हुआ करती थी, बाद में अनुराधा चौधरी बनी और आज पुलिस के रिकॉर्ड में वह लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के नाम से जानी जाती है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अनुराधा चौधरी से और उनसे जानते हैं कि अनुराधा चौधरी से लेडी डॉन के सफ़र में उन्होंने क्या क्या देखा और कैसे यहाँ तक पहुँची। सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में बताइए। मेरा नाम अनुराग चौधरी था और मैं फ़तेहपुर से बिलोंग करती हूँ। ओरिजिनल गांव अलफसर है और मैंने MBA किया है, MPhil किया है और यहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से पहुँची हूँ। उन्होंने जो लापरवाही बरती और मैंने जो कंप्लेंट्स की थी, उन्होंने हमेशा अनसुना किया और यहाँ तक पहुँचा दिया। आप शेयर मार्केट में गई थी, ऐसा जो मीडिया के थ्रू हमें पता चला है कि शेयर मार्केट में घाटे के बाद में अनुराधा चौधरी लेडी डॉन बन गई। नहीं, ये गलत सुना है आपने। मैंने शेयर मार्केट में काम ज़रूर किया है और शेयर मार्केट में घाटा जैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छी अर्निंग की थी मैंने। मैं इस टाइम में हाईएस्ट टैक्स पेयर थी मेरे जो ब्रोकरेज हाउस है उसमें, और जो घाटा जैसी चीज़ें ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरे कुछ बिज़नेस पार्टनर्स थे जिन्होंने मेरे नाम से पैसा उठाया था और मेरे से उन्होंने धांधली करके काफ़ी सारा पैसा ले लिया और धोखाधड़ी की थी मेरे अकाउंट्स में काफ़ी सारी चीज़ों में, और फिर परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास में गई और पुलिस डिपार्टमेंट को बताया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में। अगर मैं गलत हूँ तो इंक्वायरी की जाए, मुझे जेल में डाला जाए, और अगर वो गलत हैं तो उनको जेल में डाला जाए। और जो भी चीज़ें हैं, अगर बैंकर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून का हाथ में लेगा, मेरे को धमकाएगा, मेरे बच्चे को मारने की धमकी देगा या कुछ भी करेगा। ये सब चीज़ें मैंने SP साहब को कही थी, लेकिन उन्होंने मेरी सुनवाई कभी भी नहीं की। उन्होंने हमेशा नीचे के डिपार्टमेंट में, नीचे के लोकल थानों में भेज दिया। वहाँ से वो कहते थे कि सबूत लेके आओ कि वो तुम्हें धमकाते हैं। तो बस वहीं से शुरुआत हुई और पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे इन सब चीज़ों में लपेटना शुरू कर दिया, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को पता था कि ये लेडी चुप नहीं बैठेगी। तो उनको पता चला कहीं से कि AP के साथ में इनकी जान पहचान है और इसका उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया और उनके केसेस में मुझे लपेट लिया। AP से जानकारी कहाँ हुई, कहाँ मिली? सबसे पहले AP के साथ आपका नाम जोड़ा गया, वो सबसे पहले आप AP से कहाँ मिली? सबसे पहले मैं AP से बाहर मिली थी जब वो बाहर थे, और शेयर मार्केट में मैंने जब स्टार्ट किया था तो कुछ चीज़ों की डील को लेके बातचीत हुई थी। देन फिर वो जेल वगैरह गए तो नॉर्मली जैसे एक आम आदमी नॉन होता है वैसे वो नॉन थे। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे शेयर मार्केट में घाटा हुआ था इस वजह से मैं हेल्प लेने के लिए गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नॉन MBA की हुई एक लेडी को आज लेडी डॉन बनाया गया है। कितने मामले हैं और किसको जिम्मेदार मानती है यहाँ तक पहुँचने में? आपके ऊपर कितने मामले हैं? 8-10 मामले हैं, जिसमें से 2-3 मामलों में मैं बरी हो चुकी हूँ। 2 मामलों में पनिशमेंट दिया है, जिसमें पनिशमेंट दिया गया है पुलिस डिपार्टमेंट की, आप क्या कह सकते हैं, लापरवाही कहेंगे या आई डोंट नो क्या कहेंगे, उसकी हद देखिए। मेरे साथ में अरेस्ट किसी और को दिखाते हैं और पनिशमेंट अजीत ठाकुर नाम के किसी और बंदे को करते हैं, जो कि आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो उस पर भी आप पाएंगे कि मेरे साथ में अरेस्ट जिसको दिखाया है वो बंदा अलग है और जिसको पनिशमेंट किया गया है वो बंदा अलग है। 8-10 मामले आपने बताए। नागौर में सबसे पहले मामला कौन सा हुआ था और आपके जीवन का सबसे पहला मामला जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ वो कौन सा? सबसे पहला मेरे जीवन का मामला नेछवा कांड था। नेछवा में बद्री नारायण मोदी का किडनैपिंग मेरे पे चार्जेस की गई थी। मेरे को सिंगल को आरोपी बनाया गया था और उसके बाद में मैं माननीय न्यायालय से बरी भी हुई हूँ। और देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरे को सिंगल को आरोपी बनाया। एक लेडी जो किडनैपिंग कैसे कर सकती है, 2 गाड़ियाँ भी दिखाई हैं और या तो मैं गाड़ी चला सकती हूँ या किसी बंदे को उठा सकती हूँ, और फिर भी एक सिंगल एक्यूज़ड हूँ, सिर्फ मैं हूँ। तो ये बात वहीं खुलती है कि भाई ये फर्जी मामले थे, कोई मामले ही नहीं थे, फर्जी बनाए गए थे सारे के सारे। और नागौर में सबसे पहला मेरा मामला था आर्म्स और एक्साइज एक्ट, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अरेस्ट किसी और बंदे को दिखाया है और पनिशमेंट किसी और बंदे को दे दिया है। ये काम माननीय न्यायालय का तो नहीं था कि भाई अरेस्ट किसको दिखा रहे हैं आप, और बेल देने के बाद में माननीय न्यायालय उसकी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करे। तो ये काम तो पुलिस डिपार्टमेंट का था, जो कि उन्होंने साबित किया कि वो किस तरीके से काम करते हैं और किसी को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी मंशा सिर्फ ये थी कि अनुराधा चौधरी को पनिशमेंट हो,
उसके साथ में कौन निर्दोष और कौन दोषी है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं था उनको। और यही चीज़ साबित करती है कि पकड़ा किसी और को, दिखाया किसी और को, और पनिशमेंट किसी और को दिलवा दिया। नागौर में सबसे बड़ा मामला आप पे जो आरोप लगा था वो था इंद्रचंद अपहरण कांड, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मामला पूरी तरीके से फर्जी था। और ये मेरी जानकारी में है कि इंद्रचंद और उसका भाई प्रमोद वो एपी से मिले भी थे, और एपी से उनका कोई राजीनामा और पैसे वैसे की बात भी हुई थी, ये मेरी जानकारी में आया था। और किडनैपिंग जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं थी, ये सिर्फ उन्होंने प्रोपगेंडा बनाया है। प्रमोद ने अपना बचाव के लिए ये सब किया है, ताकि वो अगर राजीनामा करता तो किसी पे तो डालता कि भाई मैं राजीनामा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ समाज के लोग उसको कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इस वजह से उसने अपने बचाव के लिए ये सब चीज़ें की हैं। किडनैपिंग जैसी कोई चीज़ हुई नहीं थी, क्योंकि मैं तो शामिल नहीं थी उसमें, और मैं शामिल नहीं थी तो फिर मेरे पे आरोप है। तो किडनैपिंग किसने की, आप बताइए? कुछ भी नहीं था, ऐसा मामला फर्जी बनाया गया है। राजस्थान पुलिस के सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी रहे थे जिन्हें गैंगस्टर कहा जाता है, आनंद पाल के बारे में आपकी क्या राय है? आनंद पाल सिंह को भी अपराधी पुलिस डिपार्टमेंट ने ही बनाया है। मैं एजुकेटेड थी, सबसे पहले एसपी के पास में गई। जिला में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी एसपी होता है, उसके पास में जाने के बाद में आप सोचिए 4.5 महीने भटकी हूँ मैं, परेशान रही हूँ कि भाई मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, मुझे परेशान किया जा रहा है। तो जब एसपी ने मेरी, जो मैं एजुकेटेड हूँ, उसको नहीं सुनी, तो आनंद पाल सिंह उस टाइम में इतने एडवांस भी नहीं थे कि उनकी सुनते। उनके साथ में भी सेम इसी तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो उनको भी निर्दोष फंसाया गया था। कुछ लोग थे पुलिस डिपार्टमेंट में जो उनसे जलते थे, उनकी लोकप्रियता से जलते थे, तो उन्होंने फर्जी मामले खड़े करने शुरू कर दिए, और फिर तो शुरुआत होती गई। फिर तो पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ता नहीं है, सोचता नहीं है कि हमें तो बस किसी पे लेवल चिपका दिया हार्डकोर अपराधी का, और उस पर मामले बनाते जाओ, प्रमोशन लेते जाओ, वापस लूटते जाओ। आनंद पाल को एक पप्पू के नाम से जाना जाता था जब वो छोटा था। उसके बाद में उसने बीएड किया, एक टीचर बनना चाहता था। उसके बाद में उसकी ज़िंदगी एक राजनेता के रूप में सामने आई, और फिर राजनेता के बाद में उसे गैंगस्टर के रूप में पहचान बनी उसकी। और उसके बाद में कुछ लोग उसको रॉबिन हुड भी कहते हैं। आपकी नज़र में आनंद पाल क्या है? मेरी नज़र में रॉबिन हुड और बहुत अच्छे इंसान, जिन्होंने सभी की मदद की, और अच्छे और निर्दोष इंसान। आनंद पाल की फैमिली की जो अभी फ़िलहाल ज़िंदगी कट रही है उसके बारे में आपकी क्या है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, पुलिस डिपार्टमेंट उनकी फैमिली को अभी भी टॉर्चर करती है। न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट भी काफ़ी सारी जगह करता है। मुझे भी किया तो नो डाउट उनको तो करना ही है। पुलिस सिर्फ आनंद पाल सिंह को ही अपराधी नहीं मानती थी, उनका बिहेवियर उनकी फैमिली के प्रति भी एक अपराधी जैसा रहा है हमेशा। उनके दिमाग में उनकी साइकोलॉजी, मानसिकता ये रही है, ऐसा महसूस होता है जो मैंने देखा, कि सिर्फ आनंद पाल सिंह ही अपराधी नहीं था, उसकी फैमिली भी है, जबकि ऐसा नहीं है। आनंद पाल सिंह भी अपराधी नहीं था, उसकी फैमिली तो है ही नहीं। तो पुलिस डिपार्टमेंट बहुत गलत नज़रिया और मानसिकता रखती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही इस टाइप का है। बहुत से अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने गाइड भी किया हमें, और बहुत पॉजिटिव साइड भी लेके गए। तो मैं ये मानती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी भूमिका न्यूट्रल रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान एक्सपेक्टेशन, उम्मीद के साथ में पुलिस डिपार्टमेंट के पास में जाता है, और फिर वो इस तरीके की ये बनाते हैं, पर्सनल दुश्मनी जैसी छवि बना के किसी आरोपी, अपराधी नहीं कह सकते, आरोपी, क्योंकि आरोप थे, तो आरोपी की फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, मेंटली हैरेसमेंट है, सामाजिक रूप से बहुत सारी चीज़ें, तो गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ये मानता है कि आनंद पाल का राइट हैंड अनुराधा चौधरी थी, और सबसे बड़े अपराधी आनंद पाल को मानते थे, उसके बाद में आप ही का नंबर आता है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? पुलिस डिपार्टमेंट के मानने से क्या होता है? माननीय न्यायालय भी तो माने, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट के मानने से सारी चीज़ें होती तो आज जितने भी आरोपी हैं वो सारे के सारे अंदर होते, एक भी बरी नहीं होता। तो ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की मानसिकता है। किसी भी आदमी को राइट हैंड, लेफ्ट हैंड बना दो, उसको हुआ बना दो, फिर प्रमोशन लूट लो, गैलेंट्री प्रमोशन लूट लो, वाहवाही लूट लो, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की मेंटलिटी है। आनंद पाल के इनकाउंटर को लेकर भी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, और 1 महीने तक आंदोलन चला था। आनंद पाल के इनकाउंटर को लेकर आपकी क्या राय है? फेक था, टोटली फेक था, ये सभी जानते हैं। मैं एक चीज़
माननीय न्यायालय या बहुत सी एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, उनसे ये जानना चाहूँगी कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए भी वही रहा है और हमारे लिए भी वही रहा है, मौका दिया जाता है निर्दोष को। अजमल कसाब ने कितनी गोलियां चलाई, फिर भी उसको ज़िंदा पकड़ा, और जहाँ तक मेरी जानकारी है 49 करोड़ का खर्चा हुआ था उसकी प्रोटेक्शन और इस सब चीज़ के लिए। उसके बावजूद भी चाहता पुलिस डिपार्टमेंट या कि भाई एक गोली से मारा जा सकता था, कुछ गोली के कुछ रुपए ही लगते हैं, उसमें खात्मा हो जाता, लेकिन नहीं किया, उसको ज़िंदा पकड़ा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वल है ये साबित करने के लिए फिर उसको एक संवैधानिक जो प्रोसीजर है उसके ज़रिए पनिशमेंट दिया गया, जो कि जायज़ था, तो उसका मौका मिला। तो आनंदपाल सिंह को मारना कहाँ तक सही था? और जिस तरीके के हालात दिखाए गए हैं कि भाई ऊपर आनंदपाल सिंह था, फायरिंग कर रहा था और शीशे में देख के गोली मारी, तो ये सब तो फर्जी बातें हैं। सिर्फ आनंदपाल सिंह के टाइम में ये कमाल कर दिखाया पुलिस ने, उससे पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये तो फर्जी बातें हैं, फर्जी एनकाउंटर है। मैं तो यही कहूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत ही घटिया और ओछी मानसिकता का परिचय दिया है, और कुछ लोगों के, बड़े लोगों के कहने में ये सब चीज़ें की है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने शर्मसार किया है। क्योंकि अजमल कसाब को अगर मौका मिल सकता है अपने आप को निर्दोष साबित करने का, तो आनंदपाल सिंह को भी मिलना चाहिए था, हर आरोपी को मिलना चाहिए। आप अलग अलग जेल में रही हैं, आप जयपुर जेल में रही हैं, अजमेर जेल में रही हैं, नागौर जेल में रही हैं, सीकर जेल में रही हैं, भरतपुर जेल में रही हैं और जोधपुर जेल में रही है। जेल की दुनिया में रहते हुए आपने कई बार इंटरव्यू भी दिए थे, मुझे भी इंटरव्यू दिया था कि जेल में बहुत परेशान किया जाता है। जेल की दुनिया को लेकर आप क्या कहना चाहिए? सारी जेलें एक जैसी नहीं है, एक आध जेल हैं जो काफ़ी सही हैं, सही बोलें रूल्स रेगुलेशन से हमें रियलाइज़ करने के लिए रखा जाता है। बाकी जेल डिपार्टमेंट में बहुत भ्रष्टाचार है, कैदियों को रोटियां भी ढंग की नहीं दी जाती, वो भी गंदा आटा, गंदी सब्जी। जोधपुर जेल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। सरोज बिश्नोई सबसे बड़ी भ्रष्ट जेलर है। वो जो महिलाओं के लिए पैड्स मिलते हैं वो भी जेल से घर लेके जाती हैं। आप सोचिए, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो कुछ भी नहीं हो सकती। और जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं जोधपुर के, कैलाश जी त्रिवेदी, वो सुनते नहीं हैं, कभी राउंड पे आते नहीं हैं। मैं खुद 6 महीने वहाँ रह के आई, बहुत टॉर्चर किया मेंटली। और सरोज बिश्नोई जो भी मेरे साथ रहता था उनको टॉर्चर करती थी कि हार्डकोर अपराधी है, और मेरे पे एलिगेशंस लगाती थी। हालांकि उन्होंने आगे नहीं लगाया, पीठ पीछे लगाया, लेकिन बहुत टॉर्चर किया, और सभी को किया जाता है, स्पेशली हार्डकोर अपराधी को, ताकि उसको इतना परेशान करके सेट किया जा सके, उससे रिश्वत वसूली जा सके। जेल में रहने के दौरान आपने एक बार आरोप लगाया था कि हनुमान बेनीवाल मुझे मरवाना चाहता है, और एक जेलर का नाम भी लिया था कि वो आपको मरवाना चाहती है, ऐसा क्यों? उस टाइम में जो चीज़ें, जो तथ्य मेरे सामने आए थे, उसी को मैंने माननीय न्यायालय के सामने भी रखा था और मीडिया के सामने भी रखा था। और मैंने आरोप लगाए थे डिप्टी मोनिका अग्रवाल पे, लेकिन गलतफहमियां पैदा की गई मोनिका अग्रवाल और मेरे बीच में कि हार्डकोर अपराधी ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मोनिका जी बहुत नाइस लेडी हैं और औरतों के प्रति उनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, और उन्होंने औरतों के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ किया। और उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि जैसा लोग या मीडिया मेरे को बताते हैं वैसा मैं नहीं हूँ। मैं भी एक सिंपल लेडी हूँ, और जिस तरीके के एलिगेशंस हैं उस तरीके का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। और मैं हनुमान बेनीवाल को लेकर आप? मेरी कोई राय नहीं है उनको लेके, और किसी तरीके का कोई सोच नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं। ठीक है, वो एक पॉलिटिशियन है और जनता ने उन्हें चुना है और संसद भेजा है। जो एलिगेशन लगाया था उसके बारे में पूछा? जो तथ्य मेरे सामने आए थे, जो मेरे को पता चला था कि उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है उनका, तो मैंने नाम लिया था। अनुराधा चौधरी अब कौन सी ज़िंदगी जीना चाहती है? आपने लेडी डॉन बन के देख लिया, अनुराधा बन के देख लिया, अनुराग चौधरी भी थी आपको कौन सी ज़िंदगी अच्छी लगी और आगे आपकी ज़िंदगी कैसे बिताना चाहेंगे? पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि लेडी डॉन बन के मैंने नहीं देखा। लेडी डॉन मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ने मीडिया के ज़रिए बनाया है। और दूसरी चीज़, मैं पहले भी निर्दोष थी, आज भी निर्दोष हूँ, और जो सिंपल ज़िंदगी मैं पहले जीती थी वही मैं जीना पसंद करूँगी। हालांकि मुझे आज भी शक है कि किसी न किसी झूठे या फर्जी मामले में, फैब्रिकेटेड मैटर में मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट फिर लपेट सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक सिंपल और नॉर्मल लाइफ जीऊँ। और मुझे माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा और विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा।
2-4 मुकदमों में हुआ भी है और आगे भी मैं यही उम्मीद रखती हूँ। अपराध की दुनिया के लोग ज़्यादातर राजनीति में जाते हैं, राजनीति को लेकर आपकी क्या सोच है? मौका मिला या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार हुआ या फिर ज़रूरत पड़ी, स्पेशली ज़रूरत पड़ी, तो ये चीज़ भी मैं करूँगी और इससे पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि जो चीज़ गलत मेरे साथ में हुआ, मैं कोशिश करूँगी दूसरों के साथ गलत ना हो और फिर से कोई अनुराधा चौधरी ना बने। आप कौन सी पार्टी को पसंद करती है जो फिलहाल भारत में अब मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, इनमें से आप किसे पसंद करती हैं? मैं कांग्रेस को पसंद करती हूँ और मेरी सोच ये है कि कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है। हालांकि देखिए, अच्छा बुरा सभी इंसान में भी होता है, पार्टी में भी होता है, कमियाँ बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी है, लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस को फेवर करूँगी और कांग्रेस के साथ जाना चाहूँगी। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है और इस बात को लेकर पूरे देश में एक अलग जुनून और जोश है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? इस चीज़ के लिए मैं हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते तहे दिल से मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने वो करिश्मा करके दिखाया है जो हर भारतीय का सपना था और उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है, हिंदुस्तान के लिए किया है और आम जनता और आम नागरिक की सोच को अपने ध्यान में रख के किया है। हिंदुस्तान को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी। अपराधियों को अपराधी बनाने में राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट कितना है? क्योंकि पहले हमने कई बार सुना है कि आनंद पाल को फंसाने के लिए भी नेताओं ने उसको काम में लिया था और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी काम में लिया था। हाँ, ये आपने सही सुना है। पॉलिटिशियंस, कुछ पॉलिटिशियंस, आप सभी को नहीं कह सकते हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए अपराधियों को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में अपना मतलब निकल जाने के बाद में या कोई कमज़ोरी अपराधी के हाथ में अगर लग जाती है राजनेता की, तो वो उसको मरवाने से भी बाज नहीं आते हर तरीके से। अब आप अंतिम सवाल है कि आप मीडिया के ज़रिए, हमारे ज़रिए आप आम जनता को या आप अपने चाहने वालों को या पुलिस को क्या संदेश देना चाहते हैं? पुलिस को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी परिवादी आता है या जो भी कंप्लेन लेके आता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो और किसी भी एज का हो, उसको सीरियसली सुने और कोशिश करें कि जो जैसे मैं अनुराग से अनुराधा चौधरी बनी, कोई अनुराधा चौधरी ना बने और किसी भी अपराधी की फैमिली को लेके, आरोपी की फैमिली को लेके आप द्वेष या फिर दुश्मनी जैसी भावना ना पालें, क्योंकि निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद में हर इंसान पुलिस डिपार्टमेंट के पास में आता है। आप अनुराधा चौधरी बनकर जीना चाहेंगी आगे की ज़िंदगी या फिर आप अनुराग चौधरी बन? मैं अनुराग चौधरी बन के ही जीना चाहूँगी। अनुराधा चौधरी मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ने बनाया था और मैं बनी भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे इनाम दे दिया और लेवल की तरह मेरे साथ में चला। मैं आज भी अनुराग हूँ और आगे भी अनुराग ही रहूँगी। मुख्य रूप से आपको अनुराग से अनुराधा बनाने में किसका रोल है? मेरे एक बिज़नेस पार्टनर सतीश चंद्र दुलड़, उनका रोल है और उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट का रोल है, क्योंकि एसपी से ऊपर कुछ भी नहीं होता। उनको सुननी चाहिए थी कि अगर एक लड़की आई है और कह रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया और इस तरीके की चीज़ें हुई और मैं आज यहाँ तक हूँ। ये थी अनुराधा चौधरी, जिनका कहना है कि कोई अपराधी पैदा नहीं होता, उसे अपराधी बनाने के लिए कोई न कोई जिम्मेदार होता है। अनुराधा चौधरी ने भी बताया कि उनको अपराध की दुनिया में ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है। अब अनुराग चौधरी बनकर एक साधारण ज़िंदगी जीना चाहती है, एक आम लेडी की तरह जीना चाहती है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या अनुराधा चौधरी अपने ऊपर लगे आरोपों में आगे कानून के शिकंजे में आती है या फिर अब धीरे धीरे वो अपने ऊपर लगे जो आरोप है, इन आरोपों में बरी होती है। कैमरामैन यूनुस के साथ हनीफ खान।